बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने आज के लेक्चर के साथ हाज़िर है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 93 के ऊपर गिवन है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड हाइट h। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इससे पहले। राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने ये चैनल पे इसका लेक्चर मौजूद है और इसमें हमने ये फॉलो किया था। एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 83 ये हमने सॉल्व की हुई है ऑलरेडी और इसमें हमने इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर दिया था। आज हम एक दूसरे मेथड से जो हमने लेटेस्ट फार्मूला पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, उसके ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर लेक्चर्स हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम एक राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक कोन बनना शुरू हो गई है। ये इसका एक्सिस हो गया, इसको हम इधर मिला देते हैं, इसको इधर मिला देते हैं। इसकी हमें ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें इसको पॉइंट कहते हैं हम, पॉइंट O है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। यहाँ पे जो पॉइंट इसको हम क्या देते हैं, पॉइंट A है। O और A के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हम H कहते हैं। ठीक है जी, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ बेस। और याद रखें कि ये जो कोन है दिस इज नॉट सॉलिड, यानी इसके दरमियान में हॉलो है। ये हॉलो है यानी खाली कोन है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वही तरीकाकार है कि इसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्लाइस बनाते हैं और उसी को लेकर आगे चलेंगे। ये मैं यहाँ पे एक स्लाइसेस का ड्रॉ करता हूँ। सही ड्रॉ नहीं हुआ, ये एक स्लाइस है, थिन सर्कुलर, इसका एलिमेंटल रिंग भी आप इसे कह सकते हैं। और इसका जो हम पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है ये भी, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उसमें हमें सॉलिड था, सॉलिड बॉडी थी तो उसमें हमें वॉल्यूम तक। ये आ गया हमारे पास y, इसको हम क्या देते हैं y और इसको हम क्या देते हैं x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेमी वर्टिकल एंगल, यानी ये जो आधा एंगल है यहाँ तक, ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा के बराबर है। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं P और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या देते हैं M। तो अब हमारे पास ये जो फिगर है ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसको अब थोड़ा सा हम डिस्क्राइब भी कर लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन में। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। वी कंसिडर द राइट सर्कुलर कोन एज द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन एज शोन इन द फिगर।
अब इसमें हमने ये साबित किया है कि ये एक हॉलो जो कोन है, ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन यानी दरमियान में इसके कोई मास नहीं है, तो ये एक इसकी जो सरफेस है दैट एक्ट्स एज ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये इस अब मेथड से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और आगे लिखा है हमने कि सिंस द कोन रिवॉल्व्स अराउंड द लाइन ओ ए, और ये साफ नज़र आ रहा है कि आधा इसके ऊपर है, आधा इसका जो है वो हिस्सा इसके नीचे है, तो इस लाइन ओ ए के अबाउट ये रिवॉल्व करता है इस तरीके से, ठीक है जी। और ये ओ ए एक्स एक्सिस एक्चुअली, देयर फोर सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन इट। तो अगर इस लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज वाई बार यानी वाई कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? बिकॉज इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा ज़ीरो होता है। एंड एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स बार ये बराबर होगा इंटीग्रल, अब यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, यहाँ पे ये ज़ीरो ज़ीरो है, ओ से लेके ए तक, इसके बारे में हमें पता है कि ये दिस इज़ इक्वल टू एच के बराबर है, ये हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो अगर ये एच है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये एच और ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा फिर इंटीग्रल, फार्मूला है इसका एक्स इंटू वाई इंटू डी एस फ्राम ज़ीरो टू एच, और डिवाइड कर दें इसको इंटीग्रल वाई डी एस फ्राम ज़ीरो टू एच, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर ये पता चल जाए तो फिर काम आगे आसान है। वेयर डी एस किसके बराबर है जी, डी एस इज इक्वल टू, चूँकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स, और इसको आप क्या दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास आ गया। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ एम पी, फिर देखें ओ एम पी, इसको ज़रा कंसिडर करते हुए हम चलते हैं आगे। हम कहते हैं कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम पी। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, देखिए ये एंगल क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फ़ा है। तो जिस लाइन पे अल्फ़ा यानी कोई एंगल और 90 डिग्री इकट्ठे हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये बेस है। 90 के बिल्कुल सामने वाला वो हमारा हाइपोटेन्यूस बन जाता है, और फिर ज़ाहिर है ये तो तीसरी साइड है दैट विल बिकम परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया y, बेस हो गया x, तो हम क्या यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू एक्चुअली y ओवर x, एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस इज ऑलवेज इक्वल टू, इसका रिलेशन होता है टेंजेंट के साथ, और एंगल है हमारे पास अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। अब हमारे पास y तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या डी एस में क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स को मालूम करने के लिए हमें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये बन गया। यहाँ पे आप देख लें
एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और टेंजेंट अल्फा इसका मल्टीपल फैक्टर है वो इसके साथ ही रहेगा। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा के। अब इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, ये पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास डी एस निकल आएगा। तो हम कहते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास क्या आ गया, डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं टेंजेंट अल्फा, और चूंकि ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और इसका अंडर रूट भी हो जाएगा और साथ में आ जाएगा डी एक्स। अब आगे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डी एस हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा के। तो हमने यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर अल्फा लिखा, इन इसका इंटीग्रल इसका है अंडर रूट और इनटू डी एक्स। सो देयरफॉर डी एस हमारे पास आ जाएगा सीकेंट अल्फा इंटू डी एक्स। ये हमारे पास डी एस की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 4 से इस इक्वेशन की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम कहते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा, आप एक्स बार इज इक्वल टू 0 टू एच एक्स वाई डी एस ओवर वाई डी एस। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले आएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह आ जाएगी वैल्यू, वाई हमने क्या लिया था, वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने एक्स टेंजेंट अल्फा रख लिया, डिवाइडेड आगे आ जाएगा, ये क्या है, ये एक्स आ गया था पहले, फिर वाई की वैल्यू पुट की, आप डी एस फिट करना है, यहाँ पे डी एस की वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट अल्फा और साथ में हो जाएगा डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी 0 टू एच, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टू एच डिवाइडेड बाय इंटीग्रल वाई डी एस होता है डिनोमिनेटर में, तो y की जगह आ जाएगा x टेंजेंट अल्फा और साथ में आ जाएगा y ds, बल्कि y की तो वैल्यू हमने पुट की y dx होता है, तो सामने आ जाएगा dx फ्रॉम 0 टू h। तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, ये dx नहीं है, अगर ds है ना डिनोमिनेटर में भी y ds है, तो y की तो वैल्यू हमने पुट कर दी x टेंजेंट अल्फा, और आगे ds की भी वैल्यू पुट करनी है, जो कि ये इक्वेशन नंबर 4 में सामने लिखी हुई है। ये आ जाएगा सीकेंट अल्फा इंटू dx, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से tan अल्फा सीकेंट अल्फा ये हम अलग कर सकते हैं, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा इंटीग्रल, आगे क्या रह गया, ये x और इस x से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू h डिवाइडेड बाय
इंटीग्रल, यहाँ से आप सीकेंट अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा दोनों को निकालें बाहर, तो ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा इंटू सीकेंट अल्फ़ा फ्रॉम 0 टू h, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये x रह गया और ये dx रह गया, तो ये x इंटू dx ये हमारे पास रह गया। अब ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से बड़े आसानी से कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू h डिवाइडेड बाय x dx फ्रॉम 0 टू h। यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन है आगे, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स क्यूब बाय एच, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम 0 टू h डिवाइडेड बाय, ये x है तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसकी भी वैल्यू वही 0 टू h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, h की जगह x की जगह h आ जाएगा, तो ये हो गया h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू h क्यूब बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर h स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये h स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एक h बाकी रह जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2h ओवर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बना कि x कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 2h ओवर 3, और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, 12 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इस वक्त शदीद नींद भी आ रही है, तो हम यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। और यही उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।